जब वैक्सीन ही नहीं तो फिर आप कैसे प्रत्येक जनपद में जो उसके लिए आवश्यक प्रबंध है वो प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां भी जारी हैं। स्वाभाविक रूप से वैक्सीनेशन की यह ड्राइव और गतिमान हो और तेज हो, उस पर काम है। विपक्ष का कहना है कि आंकड़े छिपा रही है सरकार और जले पे नमक छिड़कने वाला ये लेटर जारी किया है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। राज्यों ने भी आंकड़े छिपाए हैं, केंद्र सरकार को सही आंकड़े नहीं दिए। नहीं, देखिए, सरकार तो सभी उत्तर देने के लिए है, लेकिन जवाब उनको भी देना चाहिए जिन्होंने इसको भाजपा की वैक्सीन बनाई, जिन्होंने इसके बारे में भ्रम पैदा किया। आखिर उस गरीब का क्या दोष है जिसने उन बयानों को सुन करके वैक्सीन लगवाने नहीं गया और जो घटनाएं हुई। वैक्सीन एक सुरक्षा चक्र है और स्वाभाविक रूप से जिस तरह से एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह दूसरों दलों की भी जिम्मेदारी है। राजनीति करिए, पर राजनीति इस प्रकार की मत करिए कि लोगों का नुकसान। अच्छा, आज अखिलेश ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और रथ यात्रा की शुरुआत की है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, 2022 का चुनाव होना है विधानसभा, ये तय है। तो सारे राजनीतिक दल, चाहे प्रियंका वाड्रा हों, अखिलेश यादव हों, सुश्री मायावती जी हों, सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी जमीन तलाश करने के लिए अपनी सक्रियता करेंगे। लेकिन इन साढ़े 4 वर्षों में राज्य की जनता यह भी तो पूछेगी कि आप कहाँ थे, कहाँ खड़े थे जब उनके इशूज़ हो रहे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद जनता के बीच में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रही है। और जब हमारा जनता के साथ लगातार संवाद होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता हमारे साथ है। तो वो 2022 की ज़मीन की तलाश में रथ लेकर निकले हैं। कितनी ज़मीन मिलती है ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, मायावती का कहना है कि अब वो जब ब्राह्मणों को लेके बयान दे रही है तो उनके सवाल उठ रहे हैं कि जातिगत राजनीति करती है, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, इस तरह की बातें कर नहीं, बाइफरकेशन तो उन्होंने किया। उन्होंने तो दलित अपने बना रहा, ब्राह्मण गुमराह हुआ, तो शंका तो उन्होंने किया। हमारी जो रणनीति है, हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो उस आधार पर काम करते हैं और जब हम सबकी बात करते हैं तो सब समाहित हैं। हमारा निश्चित तौर पर मानना है कि सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। और जब सर्वमत से चलती है तो उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है। इसलिए समाज के सभी वर्गों की हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। महंगाई की जो सरकार फिर साबित हुई। पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर पहुँच गया है, सिलेंडर 900 रुपये पहुँच गया। देखिए, जो तथ्य हैं उससे इनकार नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से सरकार योजनाओं के माध्यम से बाकी सारी जो इन चीज़ें हैं उन पर भी काम कर रही है। इस दिशा में भी लगातार प्रयत्न जारी है। 5 साल तो बीत गए, महंगाई कब कम है? बढ़ते ही जा रही, पेट्रोल के दाम तो अभी कम ही नहीं। लेकिन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के भी लगातार इस पर काम चीज़ चल रही है। महंगाई को लेकर के भी प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। हमने भ्रष्टाचार को कम किया है, व्यवस्थाओं को ठीक किया है। स्वाभाविक रूप से जब कोई काम करता है तो उससे और बेहतर की उम्मीद होती है। जनता हमसे बेहतरी की उम्मीद कर रही है और उस पर खड़े उतरेंगे। जब गुड गवर्नेंस